जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन पेमेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। क्योंकि गाइस यहां पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आपकी फ़ीस नहीं हो पा रही है। अगर आप फीस पेमेंट कर भी दे रहे हैं तो फिर उसके बाद में आपकी फ़ीस अपडेट नहीं हो रही है, पेंडिंग में जा रही है। और पेंडिंग में आपने वेट भी कर लिया, जो कि आपको बोला जाता है कि कम से कम आपको 2 दिन का वेट करना है। आपने वो 2 दिन का वेट कर लिया, बट उसके बाद भी आपकी फीस ना तो अपडेट हुई और ना ही आपको रिफंड की। तो ऐसे में आपको क्या करना है जिससे कि आपकी फीस यहां पर अपडेट हो। और इसके अलावा गाइज, अगर आप किसी भी माध्यम से यहां पर फेल हो रहे हैं, यानी कि सभी आपने उपाय इस्तेमाल कर लिए पर उसके बाद भी आपकी फीस अपडेट नहीं हो रही है, तो गाइज आप मेरे द्वारा भी अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं यहां पर ये आपके लिए एक स्पेशल पहल कर रहा हूं कि हाँ, मैं अपनी तरफ से आपकी फीस जमा कर सकता हूं। अपनी तरफ से मतलब है कि पेमेंट तो आपको ही देना होगा और एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको मेरी फीस के रूप में देना होगा, जो कि ज़्यादा नहीं है। 100 रुपये आपको पे करना है, यानी कि 400 रुपये फीस है, तो आपको मुझे 500 रुपये पे करने हैं एंड मैं आपकी फीस यहाँ पर अपनी साइड से पे करूँगा। पर गाइज, मेरे द्वारा फीस जमा कराने के लिए आपको कैसे कहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहले आप ये जान लिए कि आपको कैसे खुद से अपनी फीस पे करनी है, और अगर आपने पे कर दी है तो उसका क्या सोल्यूशन है जिससे कि आप अपनी फीस को अपडेट करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। मैंने इस फॉर्म को लेकर के काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने सभी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिए हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम आई है। तो अभी आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फीस अभी तक पे नहीं की है तो जब आपको यहाँ आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता है तो उसमें आपको जो फीस जमा करनी है वो आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करनी है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना है। क्योंकि गाइज, मैंने कल एक कैंडिडेट का फॉर्म भरा था और उसमें मैंने यूपीआई का इस्तेमाल किया तब भी फेल हो गई। मैं जैसे यूपीआई पर जाता हूं तो एरर आ जाता है। इसी तरह से जब मैंने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उसमें भी मेरे सामने एरर आया, बट जब मैंने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया तो मेरे सामने कोई एरर नहीं आया। हो सकता है कि आपके सामने एरर आ रहा हो, इसलिए गाइज मैं आपसे पहले ही बोला था कि अगर आप मेरे द्वारा फीस पे करना चाहते तो आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि कहां पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि सभी के पास नेट बैंकिंग नहीं होती, सभी के पास यूपीआई होगा, एटीएम होगा, बट नेट बैंकिंग बहुत कम लोगों के पास होती है। जिनके पास है वो नेट बैंकिंग से ट्राई करें फीस जमा करने की, उनकी फीस आई होप हो जाएगी। एंड अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो फिर आप मेरे द्वारा जमा करा सकते हैं। बट उसके पहले अब मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर दी है बट उनकी फीस अपडेट नहीं हुई और वो अपना बाकी का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको आना है और आपको टेक्निकल हेल्प डेस्क इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर मोर क्वेरीज क्लिक हियर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पोस्ट योर क्वेरी का ऑप्शन आएगा। अब आपको क्वेरी के अंदर यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है वो आपको अदर सिलेक्ट करना है। अदर सिलेक्ट करने के बाद में आपको अप्लाइंग पोस्ट में कांस्टेबल सिविल पुलिस सिलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर स्टेज वाइज क्वेरी में पेमेंट इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में गाइज आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि जो आपने ईमेल यहाँ पर रजिस्टर की है फॉर्म भरते समय, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो आपका रजिस्टर नंबर है वो तो आपको मालूम होगा ही क्योंकि मैसेज के माध्यम से आपको सेंड कर दिया जाता है। आप यहाँ पर वो रजिस्टर नंबर डालेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा है। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर क्वेरी प्रॉब्लम के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिखनी है कि सर मैंने उस तारीख में फीस को पेमेंट किया था, इस माध्यम का इस्तेमाल किया था। जैसे कि मैं आपको बोल करके बताता हूं कि सर मैंने मान लीजिए 4 जनवरी 2024 को फीस पेमेंट किया और मैंने फीस पेमेंट करते समय जो यूपीआई है उसका इस्तेमाल किया या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया। और मेरे अगर आपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया तो डेबिट कार्ड के 4 के वर्ड और 4 के बाद की जो 4 अंक है वो ये है, ये आपको लिखना है। तो और मेरी फीस अभी तक अपडेट नहीं हुई है, इतना टाइम हो चुका है, तो कृपया मेरी फीस को अपडेट करने की कृपा करें। तो आपको कुछ इस तरह से लाइन मेंशन करनी है। जरूरी नहीं जो लाइन मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखनी है, आप अपनी तरफ से ये चीजें लिख सकते हैं, बट आपको मेंशन करना है कि आपने किस डेट में फी पेमेंट किया था। और अगर आपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया तो आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 अंक क्या है वो आपको लिख देने, ताकि उनको पता चले कि हाँ इस माध्यम से हमें कोई पेमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद में जब आपने फीस को जमा कर दिया था तो आपने, अगर आपके पास पेमेंट हिस्ट्री है तो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट
ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप यहाँ पर वो अपलोड कर दीजिए। उसका साइज आपको 100 KB से कम रखना है। इससे क्या होगा, इससे उनको ऑथेंटिक लगेगा कि हाँ आपने सच में पेमेंट किया है और आप वहाँ पर प्रूफ भी दे रहे हैं। अगर आपने UPI के माध्यम से फीस पेमेंट किया है तो जो पेमेंट करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आता है, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर वो आपको यहाँ पर इमेज के रूप में अपलोड करना है। एंड ये सब जानकारी आपको अच्छे से चेक करनी है, क्योंकि कोई भी अगर आपने मिस्टेक की आपकी ईमेल आईडी के अंदर, रजिस्टर नंबर के अंदर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अच्छे से सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद में आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये जानकारी यूपी बोर्ड के पास, जो आपका यूपी पुलिस का बोर्ड है इसके पास में चली जाएगी। एंड यहाँ पर आपको बोला भी है कि जब आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी डालते हैं, कोई भी कंप्लेन करते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर अगले 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। और वो जो अगले 2 दिन है वो आपके वर्किंग होने चाहिए। वर्किंग से मतलब है कि कोई छुट्टी ना हो, वर्किंग डे हो प्रॉपर। अगर छुट्टी का दिन है तो फिर वो काउंट नहीं होगा। तो कृपया यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो 2 वर्किंग डे है उन 2 दिनों के अंदर आपको आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर रिप्लाई सेंड किया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपका सोल्यूशन ये है, या फिर जो भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वेरी इस तरह से पोस्ट कर देनी है। अब ये तो ही गाइज आपके द्वारा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर आपने फीस जमा कर दी है और उसका सोल्यूशन क्या है उसकी जानकारी। अब अगर आप यहाँ पर अभी तक फीस पेमेंट नहीं किए हो और आप नहीं चाहते कि आपके सामने कोई ऐसा एरर आए और आप मेरे द्वारा अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कराना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि 400 रुपये अगर फीस है तो मैं अपनी पेमेंट करने के लिए आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अगर पेमेंट फंस गया तो मेरी फीस चली जाएगी और वो मुझे मिलेगी भी नहीं। इसलिए वो जो मैं रिस्क ले रहा हूँ और मैं आपके लिए यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहा हूँ। वैसे ये मेरा काम नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने आज तक जितने भी फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई है किसी में भी ऐसा नहीं किया। पर क्या है ना कि जब यहाँ पर इस तरह का इतने टाइम के बाद में कोई फॉर्म निकलता है और काफ़ी सारे कैंडिडेट एक्साइटेड होते हैं, बट वो जब देखते हैं कि यार पेमेंट फंस रहा है और इतने टाइम के बाद वैकेंसी आई, क्या अगर हम इस छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पर इस फॉर्म को नहीं भर पाए तो उनको काफ़ी बुरा लगेगा। तो इसलिए उनके लिए ये मैं एक पहल कर रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम ID दिया हूँ और साथ ही साथ में आपको अपनी इंस्टाग्राम ID आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गाइज वैसे तो मैं यहाँ पर कोई स्पेशल हेल्प नहीं देता, बट जब मैं कोई स्पेशल हेल्प देता हूँ तो उसमें मैं इंस्टाग्राम ID दिखाता हूँ ताकि आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सके। जो कमेंट आप करते हैं उनका जो रिप्लाई है वो मैं तभी दे पाता हूँ जब मैं चैनल को लॉगिन करता हूँ, और उसमें भी काफ़ी सारे कमेंट होते हैं, सभी का आंसर देना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर आपको ये इंस्टाग्राम ID दिखाई जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मुझे फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद में आपको मुझे मैसेज करना है। मैसेज में आपको लिखना है यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फी पेमेंट। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप किस संबंध के लिए यहाँ पर मुझे DM किए हैं। तो फिर आपको तुरंत आपसे बात करके आपका जो लॉगिन ID है और पासवर्ड है वो लिया जाएगा एंड आपकी एप्लीकेशन फीस पेमेंट किया जाएगा। और जब फीस पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर आपको जो पेमेंट है वो मुझे देना होगा। और इस तरह से गाइज आप यहाँ पर जो आपका फी पेमेंट है वो करा पाएंगे। बाकी का फॉर्म फिर आपको खुद से भर लेना है वीडियो को देखते हुए, क्योंकि इसके संबंध में ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ। यानी कि मेन चीज़ आपकी पेमेंट की प्रॉब्लम की है। तो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में आप ये वीडियो देख करके या फिर कोई भी अन्य वीडियो देख करके अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे बाकी का फॉर्म भी भरना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। बट वो मैं अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अभी के लिए यहाँ पर आपको अगर आप मेरे द्वारा पेमेंट कराना है अपनी फीस का, तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपका पेमेंट 100% हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। सो गाइज मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए ये जानकारी आपको दे दी है, सॉल्यूशन भी बता दिया है, और अगर नहीं वहाँ से आप कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।